दीक्षा एक ऐसी रिचुअल है, माँ के कोख से जन्म के बाद जिस रिचुअल के द्वारा हमारा पुनर्जन्म होता है। जैसे हम अपनी जन्म की विधि बार बार किसी को नहीं बता सकते हैं, किसी को नहीं बताया जाता है, वैसे ही गुरुदेव भगवान के समक्ष उपस्थित होने के बाद क्या उनसे वार्तालाप हुई है और कैसे किसी को दीक्षा मिली है। गुरुदेव भगवान दीक्षा के समय क्या बताते हैं, ये सब गुप्त रहना ही चाहिए। ये हमारे लिए एक रत्न जैसा ही अमूल्य है। तो हम जितने सतीर्थ हैं, हम जितने भी भाई बहन राधा वल्लभ संप्रदाय की अनुग्रह से भक्ति जीवन को आगे बढ़ा पा रहे हैं, हमसे ये अपराध आगे से ना हो, इसीलिए हम सबको प्रॉमिस ये करना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिया प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर है। आप सबको पता है, हम जितने भी राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसरणकारी शिष्य हैं, सभी हमारे परम पूज्य श्री हित सदगुरुदेव भगवान जी के श्री मुख से निकली हुई एक एक वाणियों को वेद वाणी के हिसाब से पालन करने की चेष्टा करते हैं। बाकी हम तो अधम मूर्ख तुच्छ जन हैं, हमसे गलतियां होती ही रहती हैं, हमसे बार बार गलतियां होती रहती हैं और हमारे परम पूज्य श्री हित गुरुदेव भगवान जी वही सब गलतियों की भार वहन कर रहे हैं और भार वहन करते करते वे हमें मार्गदर्शन करा रहे हैं। आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ श्री जी लालजू के सेवा से रिलेटेड बातें हैं और हाँ, राधा वल्लभ संप्रदाय की कुछ अवश्य पालनीय कर्तव्य जो भी मैंने सदगुरुदेव भगवान जी के श्रीमुख से निकले हुए एक एक अक्षर को वेदवाणी मानते हुए आप लोगों को बताया है और जितना भी प्रॉब्लम मैंने फेस किया था उससे जुड़ी हुई कुछ सोल्यूशन जो मेरे दिमाग से छोटा मोटा निकला था, जितना मुझे समझ में आया था सदगुरुदेव भगवान जी के सत्संग श्रवण करके कि हाँ, इससे अगर मैं अपने दिमाग से निकली हुई कुछ आइडियाज को मिला लेती हूँ तो ये बहुत ही लॉजिकल बन रहा है और बहुत ही बेनिफिशियल बन रहा है और कोई अपराध होने से हम अपने आप को रोक पाएंगे। वो ही मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया है, पर बहुत ही कम मैंने बताया है। पर आज तक मैंने कभी भी राधा केलीकुंज आश्रम जाने का टॉपिक अपलोड नहीं किया है। ये मेरे ख्याल से श्री जी की अपार कृपा रही है मेरे ऊपर। हमारे छोटे छोटे भाई बहन भैया दीदी ऐसे ही आप लोगों को मैं पर्सनली समझती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। हम जितने भी सखियां सखाएं हमारे परम पूज्य श्री हित गुरुदेव भगवान जी के अनुग्रह से अपने आप को धन्य बनाने के लिए एक यात्रा में निकले हैं। अगर उनमें से किसी एक की भी गलती हुई है और वही गलती हमारे परम पूज्य श्री हित सदगुरुदेव भगवान जी के कोई भी परिकर यानी कि जो हमारे अग्रज हैं उनसे अगर निर्देश करके बोला गया है कि ये आचरण गलत है, ये आचरण करना नहीं चाहिए, तो मैं समझती हूँ किसी एक की गलती मतलब हम सभी की गलती। क्योंकि अगर हमारे सदगुरुदेव भगवान जी हमारे माता पिता तुल्य आसन में ही विराज करते हैं, हम सभी अनुसरणकारी सतीर्थ हुए, भाई बहन ही हुए, हम
तो मैं पर्सनली यही मानती हूँ, किसी एक की गलती का मतलब है हम सब की गलती, और किसी एक को उस गलती के लिए अकेले रिस्पॉन्सिबल करने से अच्छा है किसी एक से अगर अनजाने में ही कोई अपराध हुई हो तो हम सबको उसी का भार वहन करना चाहिए। तो आइए हम सभी इसका भार वहन करते हुए ये एक रेजोल्यूशन लेते हैं। अभी इस मुहूर्त से हम कभी भी हमारे पुनर्जन्म यानी कि स्पेशल रिचुअल दीक्षा को लेकर कोई भी बात सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हम अपलोड नहीं करेंगे। और मैं पर्सनली, मेरे जितने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, मेरा छोटा सा ही यूट्यूब का ये परिवार है, मैं पर्सनली आप लोगों को एक बात बता रही हूँ। गुरुदेव भगवान के साथ जो एकांतिक वार्तालाप, गुरुदेव भगवान की जो दर्शन, ये स्पेशली मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। और कुछ भी अगर आपके लिए अनमोल हो, एक ऐसी आपके लिए संपद हो जिसको पाने के लिए आप एक तरफ आपकी पूरी जिंदगी को रख सकते हो, तो उसको गुप्त रखना ही मेरे लिए सही है। देव भगवान के जितने भी परिकर हैं, जितने भी प्रभु जी वहाँ पे गुरुदेव भगवान के और श्री जी के अनंत सेवा में नियुक्त है, सभी श्री जी की सहचर्या हैं। और अगर उनके मुख से कुछ निर्देश हम लोगों को प्रदान करके कुछ बताया गया है तो स्वयं श्री जी की आदेश है, तो हमें ये पालन करना चाहिए। जैसे हम हमारे आराध्य को, हमारे श्यामा शाम को गुप्त सेवा निवेदन करते हैं, वैसे ही दीक्षा टॉपिक को भी गुप्त रखिए। और जितने भी हमारे सोशल मीडिया के एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, सभी से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि कोई हमसे इस रिचुअल से रिलेटेड कोई भी सवाल ना पूछे, क्योंकि हम अकेले कोई नहीं हैं। अगर गलती, अगर अपराध किसी एक से बना है तो हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। गुरुदेव भगवान को हम लाडली सरकार के हिसाब से मानते हैं, साक्षात श्री जी की अंश मानते हैं, तो हम क्या बताएं, क्या ही बता सकते हैं। हाँ, जितना हमने अपने भक्ति जीवन में फेस किया है, दैनंदिन जीवन में चलते चलते जितना हमने सीखा है, समझा है, फेस किया है, जितना वही सारा स्ट्रगल आप भी अगर कर रहे हो तो आप लोगों को हम थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। इससे बढ़कर हमारा कोई औधा नहीं है, हमारा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हम सभी प्रिपेयर हो रहे हैं। हम तो अभी बीज से निकले हुए छोटे सैपलिंग्स भी नहीं हैं। हम क्या आप लोगों को ज्ञान रूपी फल का वितरण करें। कृपया आप राधा केलीकुंज आश्रम विजिट करें, बार बार यही मैं आप लोगों से विनती कर रही हूँ। राधा केलीकुंज आश्रम विजिट करके जितने भी वहाँ पर प्रभु जी हैं उनसे नियम ले, सलाह मांगे, गुरुदेव भगवान जी का दर्शन करें। और ये दर्शन, ये वार्तालाप, वो अमूल्य क्षण शेयर ना करें। सभी क्षण का एक अपने आप में महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है। अगर ये यात्रा आप लोगों को तय करना ही है, आपने इतना सोच लिया कि भक्त बनेंगे, श्री जी की सहचरी बनकर रहेंगे, तो हमारे समक्ष श्री जी ने कृपा करके जिनको मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर भेजा है, वे बहुत कष्ट उठाकर, बहुत भौतिक जीवन में बहुत स्ट्रगल करके हम सब
को ये सीख दे रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। करोड़ों लोग उनसे अपने सवाल जवाब पूछते हैं और दया करके राधा केलीकुंज आश्रम ने राधा केलीकुंज ऐप बनाया है, जहां पर सभी क्वेश्चन का आंसर है, सभी सवालों का आंसर है। हाँ, एक बात इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगी पर्सनली कि श्री जी को भोग पवाना, श्री जी लालजू को भोग पवाने के लिए भोजन प्रस्तुत करना, ये सब भी कैमरा में जितना कम दिखाया जाए उतना ही सही है। श्री जी लालजू हमारे लिए ना श्री विग्रह हैं ना गुड्डे गुड़िया हैं, क्योंकि हम उतने पुण्यवान नहीं हैं, हम उतने महान नहीं हैं कि हम कुछ भी कर सकें। बड़ा कृपा करके, बड़ा दया करके श्री जी ने इन अधमों से सेवा लेने की सोची है, तो गुप्त रखें। और आज ओपनली मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगी, अगर कभी मैंने भोग निवेदन का दिखाया है, मान लीजिए कम से कम 4 से 5 दिन का वो क्षण पुराना होगा, तभी मैंने पहले भी बताया है, ये मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूं। और राधा वल्लभ संप्रदाय में जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी मेरे दोस्त आना चाहते हैं, हाथ जोड़ के सबसे विनती कर रही हूं, श्री जी की स्नान सेवा, श्री जी की भोग सेवा, क्या भोग बना रहे हो उस भोग बनाने की विधि को, बार बार श्री जी की सेवा के मुहूर्त को पब्लिक मत करिएगा, पब्लिक मत करिएगा। ये गुप्त सेवा है, निकुंज की उपासना है, प्रेम की उपासना है। आज परम कृपालु की मर्जी हुई है, हमारी श्यामा महारानी की आज दया हुई है, हम में कृपा वर्षण कर रही हैं, कहीं वे हाथ उठा ना ले। तो मुझे नहीं पता कहाँ किससे कुछ गलती हुई है, क्योंकि मैं गलती देखने वाली कोई हूँ नहीं। हमारे गलतियों को गिनने वाले बैठे हुए हैं हमारे सर आंखों पर। तो जैसे श्री जी की सेवा करने की चेष्टा करती हूँ, वैसे हमारे लाडली सरकार की भी सेवा करने की चेष्टा करती हूँ। तो अगर हमारे किसी सतीर्थ से, किसी सखी से, किसी सखा से कुछ अपराध बनी है, तो हम सभी मिलके उनकी अपराध का भार उठाएं और सभी हमारे लाडली सरकार से क्षमा प्रार्थना करें और हमारी श्री जी से भी क्षमा प्रार्थना करें कि हम मूर्ख अधमों ने ये गलती कर दिया है, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे। और दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि कोई प्रैक्टिकल समस्या का समाधान आप लोगों को नहीं दूंगी। हाँ, जरूर दूंगी, पर उतना ही बता पाऊंगी जितना बताना सही है, जितना बताना अपराध नहीं है। राधे राधे।